नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। तो ये शो अभी हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया और इसका उद्देश्य है कि 15 मिनट में कुछ बेहतरीन टॉपिक को, अलग अलग विषयों के बेहतरीन टॉपिक को हम लोग कवर करें जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हों, और आने वाले समय में जो आपका एग्ज़ाम है उसमें से आप उन एग्ज़ाम में आप इन टॉपिक को पढ़ करके क्वेश्चंस कर पाएँ या जो है उनमें पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दे पाएँ। सो मैं अरविंद पांडे आपके साथ इंडियन इकोनॉमी के सेशंस को ले करके आपके साथ हाजिर रहूँगा और इस डेली सेशन में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे टॉपिक को कवर करूँ जिन टॉपिक से हमारे एग्जाम में लगातार या हमेशा ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि कुछ करंट इकोनॉमी के इश्यूज़ को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए बेहतर या यूं कह सकते हैं बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है गिग इकोनॉमी, गिग अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे उनको हम लोग 15 मिनट के शो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और ये आपका जो टॉपिक होगा ये आने वाले समय में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में अभी हम लोगों ने सभी लोगों ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई। आपने देखा होगा दिवाली में साफ सफाई का एक बड़ा लंबा कार्यक्रम हर घर चलता है, और इस साफ सफाई के कार्यक्रम में आपने हो सकता है कि खुद भी साफ सफाई की होगी, और हो सकता है कि आपने बाहरी वर्कर को भी बुलाया हो अपने वहाँ साफ सफाई के लिए। आपने जो है 1 या 2 दिन तक अपने घर की सफाई करवाई होगी और उनको एक पेमेंट दिया होगा और उनकी छुट्टी कर दी होगी। मेरे एक दोस्त हैं जो टाइपिंग का काम करते हैं, और वो जैसे ये कंटेंट भी उन्होंने ही टाइप किया है, और ऐसे ही वो बहुत सारे एडुकेटर्स का जो है वह काम करते हैं, और वह एक सर्टेन काम करते हैं, यानी कि जब मेरी क्लास रहती है तो वो टाइपिंग करते हैं, उसका वो पेमेंट लेते हैं, और उसके बाद हमारे और उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर बात? तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये दोनों व्यक्ति और ऐसे बहुत सारे लोग जिस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं, जिस तरीके का काम ये कर रहे हैं, वास्तव में यह एक विशेष अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिस अर्थव्यवस्था को ही हम गिग इकोनॉमी यानी गिग अर्थव्यवस्था, या ऐसे वर्कर को हम गिग वर्कर, या ऐसे ही वर्कर को हम ऑन कॉल वर्कर, या कई बार ये किसी विशेष प्लेटफॉर्म से जुड़कर काम करते हैं, इसी कारण इन्हें हम प्लेटफॉर्म वर्कर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं ये गिग इकोनॉमी क्या है, इससे संबंधित या इससे जुड़े मुद्दे क्या है, और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, या जिन टॉपिक पर हम बातचीत कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले गिग इकोनॉमी क्या है, गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है क्या है, हम गिग इकोनॉमी कहते किसे हैं, गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला कारक कौन कौन सा है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो गिग इकोनॉमी को जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं या गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि यह इकोनॉमी जो है यह इतनी आकर्षक क्यों बनी हुई है, इसमें काम करना इतना सुगम क्यों होता है, ये इतना अट्रैक्टिव क्यों है। फिर हम बात करना है भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति क्या है, हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संबंधित चुनौतियाँ, संबंधित मुद्दे, इस इकोनॉमी से संबंधित क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं। हम लोग फिर सजेशन के बारे में बात करेंगे, इस इकोनॉमी में और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यूज जो है टॉपिक पर, या एमसीक्यूज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या है गिग इकोनॉमी? तो गिग इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो श्रम बाजार का यह एक ऐसा उभरता हुआ क्षेत्र है, या एक ऐसा उभरता हुआ कह सकते हैं एरिया है जिसमें फ्रीलांस वर्कर के रूप में कार्य किया जाता है, या फ्रीलांस वर्कर के रूप में लोग कार्य करते हैं। यह इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो नियोक्ता है यानी कि जो एम्प्लॉयर है, और दूसरा जो नियुक्त है यानी कि जो एम्प्लॉय है, इन दोनों के मध्य में अनौपचारिक या यूं कह सकते हैं अस्थायी संबंध पाया जाता है। यानी कि अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए ही जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूंगा, जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मुझे उस एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं होगा, और जो एम्प्लॉय होगा उसे भी शॉर्ट टर्म के लिए ही काम चाहिए, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा उसका एम्प्लॉयर से कोई संबंध नहीं होगा। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, या यूं कह सकते हैं किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए या किसी शॉर्ट फंक्शन के लिए, शॉर्ट वर्क के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ढूंढता है, और एम्प्लॉय भी यानी कि जो नियुक्त पर्सन है वह भी अल्पकाल ही जो है अल्पकाल के लिए ही कार्य को ढूंढता है, और ऐसे ही करके वो कई सारी कंपनियों से जुड़ करके कई सारे कार्य को संपन्न करता है, और इसके लिए एक निश्चित मजदूरी की क्या करता है, मांग करता है। जब हम बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था के बारे में, तो इस अर्थव्यवस्था से जो जुड़े लोग हैं वह किसी विशेष कार्य
में संपन्न होते हैं या किसी विशेष कार्य के लिए स्किल होते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी के लिए वो जुड़ सकते हैं, हम अपने घर में एसी को रिपेयरिंग कराना चाहते हैं तो इसके लिए वो जुड़ सकते हैं, अगर हमको हाउस क्लीनिंग कराना है तो उसके लिए वह जुड़े रहते हैं। आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और कई बार ये किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। हम उन प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करते हैं और इनको हम कॉल करके अपने किसी विशेष कार्य के लिए इनको हम जो है बुला सकते हैं। वो कार्य संपन्न होने के बाद उनको एक निश्चित मजदूरी देते हैं और उसके बाद हमारे उनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये आदि कार्यों को संपादित करते हैं जिसका शुल्क भी निगोशिएट किया जा सकता है, यानी कि जो भी हम कार्य करा रहे हैं किसी भी स्किल पर्सन से, वह हमारे और उनके बीच में एक अनौपचारिक रिलेशन होगा, यानी कि हम जो है उनकी फीस को निगोशिएट कर सकते हैं और जो एम्प्लॉयर होगा वह अपने अनुसार समय, अपने अनुसार मजदूरी, यानी सब कुछ वह अपने अनुसार तय कर सकता है एम्प्लॉयर के साथ। आगे बात करें अगर हम लोग, तो इस प्रकार के कार्य में किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या इनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। जैसे आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना होगा, जोमेटो का नाम सुना होगा, अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा, ब्लिंकिट का नाम सुना होगा। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप जो है ऐसे वर्कर्स की तलाश कर सकते हैं और ऐसे वर्कर भी इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जुड़े रहते हैं या लगे रहते हैं। इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को गिग वर्कर कहते हैं। इन्हें हम ऑन कॉल वर्कर भी कहते हैं और इन्हें हम प्लेटफॉर्म वर्कर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। बात करेंगे गिग इकॉनमी को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि क्यों ये इकॉनमी इतनी अट्रैक्टिव बनी हुई है, ये अर्थव्यवस्था इतनी आकर्षक क्यों है। तो सबसे पहला या यूं कह सकते हैं बहुत ही जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कार्य में लोचशीलता, यानी गिग इकॉनमी के अंतर्गत जो कार्य में लगे लोग होते हैं इसमें फ्लैक्सिबिलिटी पाई जाती है। कार्य में फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने अनुसार समय चुनता है, अपने अनुसार वो मजदूरी चुनता है, तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो बात करें तो कहीं भी कहीं से काम करने की सुविधा होती है, यानी कि फ्लैक्सिबिलिटी होती है काम में। जरूरी नहीं है कि हमको एम्प्लॉयर के ऑफिस में बैठकर काम करना है, हम अपने घर से काम कर सकते हैं या जैसा उपयुक्त हो वैसा विकल्प हम चुन सकते हैं। तो कार्य में लोचशीलता यह जो है गिग इकॉनमी के प्रति आकर्षण एम्प्लॉयर का क्या कर देता है, बढ़ा देता है और एम्प्लॉयर को भी ये आकर्षित करता है और साथ साथ एम्प्लॉय को भी यह आकर्षित करता है। नियोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कर्मचारी चुनने की सुविधा होती है, यानी कि अगर मैं एम्प्लॉयर हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग मैं स्किल एम्प्लॉय चुन सकता हूं। यह जो है एक आकर्षण का कह सकते हैं कारण है एम्प्लॉयर के लिए। इसके अलावा बात करें, ये कई बार स्वरोजगार जैसा लगता है। स्वरोजगार जैसा लगने का मतलब क्या होगा, कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ओला, उबर, ऐसे कई सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से लोग पार्ट टाइम जुड़ करके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, यानी कि रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही एक बार मेरी बातचीत हुई एक पर्सन से। उन्होंने कहा कि मैं पहले किसी एक शॉप में जॉब करता था और अब मैं उसे छोड़ करके मैं स्वेच्छा से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं और जब मेरा मन करता है तो मैं अपना राइड ऑन करता हूं, यानी एप्लीकेशन ऑन करता हूं, मेरे पास बुकिंग आती है, जब तक मन करता है काम करता हूं, जब मन नहीं करता है तो मैं इसे छोड़ देता हूं। तो ये बिल्कुल अपने रोजगार जैसा है, यानी अपने कार्य जैसा है। जब मेरा काम मन करेगा तो मैं करूंगा, जब मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। मेरा मन करता है दिन में जो है बाइक चलाने का तो मैं दिन में बाइक चलाता हूं, मेरा मन करता है रात में तो वो रात में बाइक चलाता हूं। तो ये पूरी तरीके से ये है तो नहीं स्वरोजगार, लेकिन वास्तव में ये कई बार स्वरोजगार जैसा लगता है और इसीलिए कहते हैं कि यह कार्य में जो लोचशीलता है ये वास्तव में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को ही काफी आकर्षक लगता है या आकर्षण का कह सकते हैं ये अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा इस जो है गिग इकॉनमी को बढ़ावा देने वाले कारकों में कंपनी के संसाधनों की बचत भी होती है। कंपनी के संसाधनों में बचत होने का सीधा मतलब होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई को किसी प्रकार का लाभ वितरित नहीं करना होता है। आपको एम्प्लॉयर को, यानी कि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई को कोई अनिवार्य छुट्टियां नहीं देनी होती हैं कि आपको सप्ताह में 4 दिन का संडे देना है, हर त्योहार पे छुट्टियां देनी है। इस प्रकार से जो है एम्प्लॉयर को छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉयर को किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा का लाभ नहीं देना होता है, इसलिए एम्प्लॉयर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव कह सकते हैं ये अर्थव्यवस्था है। आपको काम करने के लिए कार्यालय की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे भी जो है एम्प्लॉयर के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। आपको उपकरण और किसी विशेष प्रशिक्षण को संपन्न करने की आवश्यकता नहीं है और साथ साथ संसाधनों और पैसों की भी बचत होती है। यानी कि अगर कुल मिला के देखें तो इस अर्थव्यवस्था से जुड़ने
जुड़ने के बाद जो है, जो कंपनी है उसके संसाधनों की बचत होती है। लोगों में अधिक आय अर्जित कराने की जो इच्छा है, ये भी गिग इकॉनमी को बढ़ाने के कारक के रूप में कार्य करता है। लोग फुल टाइम कहीं ना कहीं एम्प्लॉय होते हैं, या कई बार देखा जाता है कि लोग पूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा उनको कई बार गिग वर्कर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। वो पार्ट टाइम भी कहीं से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ने के बाद अपनी आय को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो ये इस इकॉनमी के हिस्से में शामिल हो जाते हैं। काम के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, काम की संतुष्टि अब अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए लोग अपने अनुकूल, अपने स्किल के अनुसार जो है लोग रोजगार को चुनते हैं। स्टार्टअप का विकास, स्टार्टअप को के डेवलपमेंट के कारण जो है इस अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर कोई स्टार्टअप आ रहा है तो उसके पास पूर्ण जो है रोजगार देने के लिए उसके पास उतना बजट नहीं होता है, उसके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह फुल टाइम एम्प्लॉय क्या कर पाए, अपॉइंट कर पाए। तो इनके लिए यानी स्टार्टअप्स के लिए कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था या ऐसे वर्कर एक तरीके से वरदान के तौर पर कार्य करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारक रहे जिसकी वजह से गिग इकॉनमी लगातार अपनी एक्सपेंशन के मोड में है और कह सकते हैं यह अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब हम बात करेंगे भारत में गिग इकॉनमी की स्थिति क्या है, भारत में गिग इकॉनमी का स्टेटस क्या है। तो भारत में बात करेंगे तो गिग कार्यबल में लगभग 15 मिलियन कर्मचारी ऑलमोस्ट शामिल हैं और ये रिपोर्ट है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत में गिग कार्यबल में लगभग 15 मिलियन कर्मचारी जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट की बात करें, इंडिया स्टाफिंग फेडरेशन 2019 की रिपोर्ट बात करें तो फ्लैक्सी स्टाफिंग के मामले में, फ्लैक्सी स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित कार्य के लिए ही रोजगार नियुक्त करना, यानी एक सर्टेन समय के लिए, एक सर्टेन फंक्शन के लिए, सर्टेन कार्य के लिए एक सर्टेन जो है एम्प्लॉय को एक निश्चित समय के लिए क्या करना, नियुक्त करना। तो ये फ्लैक्सी स्टाफिंग के मामले में भारत का स्थान जो है वो 5वां स्थान है, 5वां सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है, चौथे स्थान पर जापान है और 5वें स्थान पर जो है जो एग्जिस्ट करता है वो इंडिया करता है। भारत में नए रोजगार का लगभग 56% जो है वर्तमान में ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों प्रकार के कार्यबल में गिग वर्कर की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी गिग कंपनियों द्वारा सृजित किया जा रहा है। ब्लू कॉलर वर्कर का सीधा मतलब जो है जो ऐसे एम्प्लॉय जो मैनुअल काम करते हैं, या यूं कह लें कि जो कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर से यानी कि जो उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और जब हम व्हाइट कॉलर बात करते हैं तो व्हाइट कॉलर जॉब वे कर्मचारी होते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं या सर्विस सेक्टर से जुड़े होते हैं या स्किल्ड एम्प्लॉयज होते हैं। तो इन दोनों ही एम्प्लॉयमेंट में या दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 56% जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है उस न्यू एम्प्लॉयमेंट में गिग वर्कर को देखा जा सकता है। गिग अर्थव्यवस्था में भारत में 90 मिलियन तक नौकरियां पैदा की हैं और आने वाले समय में देश के सकल घरेलू उत्पादन में 1.25% तक का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे गिग इकॉनमी से संबंधित चुनौतियों के बारे में। तो आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है क्योंकि आय काम की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कई बार काम नहीं मिलेगा तो आपकी आय भी शून्य हो सकती है। इसके अलावा यह क्षेत्र पूरी तरीके से असंगठित है, पूरी तरीके से अनियमित क्षेत्र है। कर्मचारियों को कोई सुरक्षा नहीं होती है, श्रमिक अधिकारों से भी वंचित होते हैं और खास करके स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमार होने की छुट्टी और ओवर टाइम जैसी समस्याएं भी इस अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बनी हुई है। एक प्रमुख समस्या डिजिटल डिवाइड का भी है। डिजिटल डिवाइड का मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसमें भारी अंतर है, जिसकी वजह से गांव की तुलना में शहरों के पास अधिक सुविधा होती है और इसलिए शहरों के लोग जो है इस इकॉनमी से बड़े स्तर पर जुड़ पाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जुड़ने के लिए आपको विशेष कौशल की आवश्यकता है और साथ साथ जो है इसमें एक प्रमुख चुनौती है मांग आपूर्ति के बीच में असंतुलन। कई बार ऐसा देखा गया है कि काम की तुलना में काम करने वाले लोगों की अधिक संख्या होती है और ये एक प्रकार से हम इसे चुनौती के रूप में इसे देख सकते हैं। आगे की राह या इस अर्थव्यवस्था से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव देने को है तो आप सुझाव दे सकते हैं। कंपनियों द्वारा गिग श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु वास्तव में कोई ना कोई कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि इनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाए। गिग श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के तहत कवर करना होगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर इनको कवर किया गया, चाहे वह स्वास्थ्य योजनाएं हुई, चाहे वह पेंशन योजनाएं हुई, तो वास्तव में इस क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। कानूनी सहायता की और जो है कह सकते हैं कानूनी सहायता को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जा सकता है और इससे गिग वर्कर्स जो है और मजबूती के साथ काम करेंगे। तो ये कुछ हम लोग सजेशन दे सकते हैं और इसी के साथ हम कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे और अपने सेशन को फिनिश करेंगे।
गिग इकॉनमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अस्थायी नौकरियां पैदा करना। ये गलत स्टेटमेंट हो गया। स्वतंत्र कार्य और अस्थायी नौकरियों को बढ़ावा देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल तकनीकी क्षेत्र में रोजगार देना, गलत ऑप्शन होगा। श्रमिकों को लाभ एवं पेंशन देना, ये राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकॉनमी का एक उदाहरण है? एक बड़ी कंपनी में पूर्णकालिक नौकरी करना, ये कभी उदाहरण नहीं हो सकता है। सरकारी नौकरी करना, ये उदाहरण नहीं होगा। फ्रीलांस वेबसाइट पर स्वतंत्र लेखन कार्य करना, दिस इज द राइट आंसर। और ये एक प्रश्न आपके लिए है और इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकॉनमी का लाभ नहीं है? आपको बताना है स्वतंत्र और लचीलापन, कार्य करने की विविध अनुभव, स्थिर मासिक वेतन, या यूं कह सकते हैं काम का समय स्वयं निर्धारित करने की सुविधा। आपको बताना है कि कौन सा गिग जो है इकॉनमी का लाभ नहीं है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे हम लोग फिर एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।